देखो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से शुरू करते आगे जो है हमारा 99 है। इसमें कह रहा है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो एक कोई संख्या है, उसमें क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये कोई संख्या है, ठीक है। इसको पहले 10% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, फिर क्या किया जाता है 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। तो ये छोड़ो, अभी बाद में पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 100 है, ठीक। तो प्राप्त करेंगे यानी बाद वाली संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, हमें पता है इनकी होल वैल्यू से सीधा गुणा कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 100 अगर है तो इसकी होल वैल्यू निकालेंगे -10 की, तो -10 की होल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/10, 1/10 यानी 9/10 कितनी आ जाएगी, 9/10। ये सब होल वैल्यू निकालना हमने आपको बता दिया है। इसका बताया, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 11/10 आ जाएगी इसकी संख्या। तो हमें ये निकालना है संख्या कितनी प्राप्त हुई, ठीक है। ये संख्या कितनी प्राप्त हुई, तो 100 से हम क्या करेंगे, होल वैल्यू से सीधा गुणा कर देंगे। तो होल वैल्यू सीधा गुणा करो तो 9/10 गुणा 11/10, इसको काट देंगे तो कितनी आ जाएगी संख्या, 11 9 99। यानी संख्या जो तुम्हारी मिली वो कितनी है, 99। यानी पहले तुम्हारी जो संख्या थी वो 100 थी, अब बाद में जो संख्या प्राप्त हुई वो कितनी है, 99। तो यानी पहले वाली जो संख्या है वो बाद वाली संख्या से कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। या ये कहते हैं जो बाद में संख्या प्राप्त हुई है वो पहले वाली संख्या कितनी कम है, तो एक कम है कि नहीं। तो लेकिन ये वाला जो मान हम देखेंगे तो रेशियो के रूप में देख लेंगे, कितना कम है, 1 के रूप में। यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 कम है, तुम्हारे हिसाब से निकल रहा है 1 कम। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 थोड़ा कम है, कितना कह रहा है, 50 कम है। कितना कह रहा है, 50 कम है। तो 1 जो होगा वो 50 के बराबर होगा कि नहीं। मेरी बात समझने के प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप जो निकाले हो वो 1 कम निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं कम है, पहले वाली संख्या से 50 कम है। तो यानी ये तुम्हारा भी कम है, उसका भी, क्वेश्चन वाला भी सही है। तो दोनों बात को बराबर रखना चाहिए। आप हम तीर बना दिए, आप बराबर रख लो चाहो तो, है ठीक है। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू है 50। तो आपसे कुछ पूछा क्या है, तो आरंभिक संख्या प्राप्त कीजिए। आरंभिक संख्या कौन है भैया, 100। तो आरंभिक संख्या 100 का मान निकाल दें। तो 100 का मान निकालेंगे बस, अनुपातिक 100। तो 100 का इधर गुणा करेंगे तो उधर भी गुणा करना पड़ेगा, 50 गुणा 100। तो आंसर तुम्हारा 5000 आ जाएगा। कहीं दिख रहा है आंसर, बी नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1.25 इसमें कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है। तो एक संख्या है उसको पहले क्या किया जाता है, 20%। मान लेते हैं संख्या तुम्हारी है वो 100, कितनी है, 100, ठीक। ये संख्या है, इसको पहले क्या किया जाता है, 20% कम किया जाता है तो -20%। फिर क्या किया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है तो +20%। ये बोला आपसे। अब फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। तो प्राप्त संख्या यानी ये वाली संख्या तुम्हें निकालनी है, ये ठीक। वो 20 कम है वो बाद में देखेंगे, पहले हम निकाल के देख लेते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 20% ये है, 20% ये प्लस माइनस का इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो 20 5 100 1/5 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, 1/5 का होल वैल्यू 4/5। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, काट के अपना निकाल लेना। अब 20 5 100 इसका निकालेंगे तो 1/5 आएगा। अब प्लस है तो होल वैल्यू जुड़ के निकलेंगे तो 6/5। तो इसकी होल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5, ठीक है। तो तुम्हें ये शुरू में हमने मान लिया 100, तो ये वाली संख्या निकालनी है। तो 100 में यानी शुरू दिया हो अंत निकालनी हो तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं, हमने आपको बहुत बार बताया ये। तो बस 4/5 गुणा 6/5, ये 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो 96 आ जाएगा ना। तो 96 आ जाएगा, यानी तुम्हारी संख्या जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो 96 96। अब देखो कितनी कम है, तो पहले 100 थी, बाद में 96 हुई, तो कम कितनी है, 4 कम है ना। तो यानी 4 की वैल्यू है ये, लेकिन तुम कह रहे हो कि 4 कम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना कम है, 20 कम है। तो 4 जो होगा बराबर होगा 20 के, 4 जो होगा बराबर होगा 20 के। तो क्या कह रहा है आपसे, तो आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। आरंभिक संख्या कौन थी, 100 थी। तो 100 का मान निकाल दें। तो बस 100 का मान निकालेंगे, 20/4 गुणा 100 करना पड़ेगा ऐसा कि नहीं, बस काट देंगे। तो 5 चौके 20, यानी तुम्हारी संख्या आ जाएगी 500, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लो इसको। देखो समझो इसको, कह रहा है 101 क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। देखिए एक कोई वस्तु है, मान लें ये वस्तु है, इसकी कीमत में, अब इसकी कीमत कितनी है तो वो मान लेते हैं 100 है। जो वस्तु है उसकी कीमत जो है शुरू में कितनी है, 100 मान लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, 2 बार वृद्धि की गई है। पहले 10% बढ़ाई गई कीमत, ठीक है, फिर दोबारा फिर 10% बढ़ाई गई कीमत। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी जो इस वर्तमान समय में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ा रहे हैं, बार बार बढ़ा रहे हैं, वैसे ही समझ लो, ठीक। तो पेट्रोल है यू 10% बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया। तो फिर क्या कह रहा है,
अब पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो पहले भैया पहले कीमत थी इतनी, अब लेकिन 10% 2 बार बढ़ गया तो कितनी हो गई पहले तो निकाल लेना। तो एक के लिए क्या करेंगे, इसकी होल वैल्यू निकाल लें दोनों का। तो 10% का अगर होल वैल्यू निकालेंगे तो 11/10 होगा। कितना होगा ये आप लोग अब सीख गए हो, ठीक है। 11/10 तुरंत दिमाग में आ जाएगा, 11/10 इसका भी दिमाग में आ जाएगा 11/10। अब तुम्हें कीमत निकालनी है ना, कितनी हो गई, तो 100 में सीधा गुणा करेंगे, सीधा गुणा करेंगे तो 11/10, फिर 11/10, ये सब आप करते हैं, लेकिन ये गुणा भागी बिल्कुल आसान हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो 11 ग्राम कितना होता है 121, तो यानी कीमत कितनी हो जाएगी 121। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं? देखो पहले कोई जो चीज़ थी उसकी कीमत 100 रुपया थी, हमने 10% बढ़ाई, फिर 10% बढ़ाई तो उसकी कीमत जो हो गई 121 रुपया हो गई। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि पुनः बढ़ी हुई कीमत, जो ये कीमत बढ़ गई है, इसको पुनः पहले वाली कीमत लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो भैया प्रतिशत की कमी बोला, लेकिन पहले ये बताओ कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो 121 है, 100 करने के लिए 21 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन जब प्रतिशत में पूछा है प्रतिशत कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो किस में देखेंगे, इससे कम कर रहा है ना, इससे कम कर रहे हैं तो तुलना 121 से ही कराएंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अब बस गुणा करा दोगे आप 100 का, इतने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर इसको काटोगे तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ नहीं कटेगा, किससे कटेगा, डायरेक्ट 121 से कटेगा, 21 से कटेगा, तो दे दो भाग, अगर गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 2100 और 121 है तो बस भाग दे के देख लेते हैं, 1 2 1, ठीक है। कितने बार, 1 2 बार तो जाएगा नहीं, नहीं एक ही बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 2 1, घटाएंगे 10 में से 1 गया, 9 बचा, इधर बचा कितना 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, इधर तो भैया इतना बचा, उतारा लिया कितना 0 का। अब कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा है। अब 7 से गुणा करा देंगे भैया, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब घटा देंगे तो 3 बचेगा, इधर कितना बचेगा 4 बचेगा, और 0 बचा 43, ठीक है। तो अब दशमलव लगा 0 बढ़ा दो, ठीक है, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, कितने बार जाएगा, हाँ 3 बार जाएगा, ठीक है। तो बस 3 बार दे दो गुणा करके, तो भैया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब फिर इसके बाद और दे सकते हो, तो आंसर ऐसा कुछ हमें मिल रहा है क्या अभी देखो, लेकिन एक और यहाँ पे, हाँ ठीक मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 17.36 है ना। तो एक बार और देगो तो तुम्हारा 6 बार चला जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 20 सही हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कितना आ जाएगा 17.36% तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन लगेगा, लगा लो इसको। इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। अभी तक हमें ए बी फार्मूले पर क्वेश्चन पढ़ रहे थे बहुत सारे, ठीक है। ए बी फार्मूले पे जुड़े हुए जो क्वेश्चन इससे पहले पढ़ रहे थे अगले वीडियो वाले में, पहले वाले में, ठीक है। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। लेकिन अभी तक जैसे हमें एक क्वेश्चन आपको बताएं, हमने बताया कि जैसे एक क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा, चीनी का मूल्य 25% बढ़ा। तो मूल्य अगर 25% बढ़ा तथा खपत जो है वो 10% घट जाती है, ठीक है। चीनी का मूल्य 25% अगर बढ़ा और खपत 10% अगर घट जाती है, तो बताइए कि खर्च में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप लोगों को ये पता है, हमने बताया था कि ऐसे के लिए क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा खर्च, बढ़ेगा कितने % बढ़ेगा, घटेगा, तो क्या करते हो आप, अभी भी फार्मूला लगाते हो इसके लिए। तो आप जानते हो मूल्य गुणा खर्च, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है कि नहीं, ये बताया था हमने आपको। तो बस आप क्या करते हैं, अभी फार्मूला लगा देते हैं कि प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो दोनों तरफ, या अभी तक जो क्वेश्चन है अभी फार्मूले पर कराए हमने, तो एक ही तरफ या तो बढ़ेगा या घटेगा आपको दे दिया जा रहा था, हो रहा था कि नहीं। तो अब लगा देंगे, तो तुरंत कैसे कर रहे थे आप, हमने बताया था अभी फार्मूले 25% रख दो, पहले 25 और फिर 10 है तो -10 कर देंगे, और फिर क्या है यहाँ पे फिर प्लस लगा देंगे और इनका दोनों का गुणा करा देंगे, तो 25 गुणा 10 वो भी माइनस का, तो माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा बटे 100, ठीक है। ये भी फार्मूला तो ऐसे लगाया था, बाकी ये 0 इससे कट जाएगा और 25 चौके 100 आ जाएगा, ठीक है। क्या, अच्छा 10 गड़बड़ कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 10 बचा तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब करेंगे इसको, तो 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा 15 माइनस 2.5, तो इसको घटा लेंगे तो तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा 2.5 आ जाएगा 12.5। इतने प्रतिशत जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, खर्च,
मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, यानी इसमें हमने आपको बताया था कि अगर मूल्य 25% बढ़ रहा है, खपत 10% घट रही है, तो खर्च क्या, उसमें क्या प्रतिशत कमी है। तो हमने आपको बताया था कि जो ए बी दो वेरिएबल का गुणा एक थर्ड वेरिएबल के बराबर होता है। तो जो दोनों वेरिएबल है वो एक साइड है, एक ही साइड में हम परिवर्तन देख रहे थे। लेकिन अब अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसा कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं कि चीनी का मूल्य जो है वो 25% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ठीक है। तो चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इसे अगला दिया है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को खपत में कितनी % की कमी करनी पड़ेगी। तो खपत जो है, खपत कितनी % कम कर दे, खपत को कितनी % कम कर दे, कितनी % खपत कम कर दे ताकि जो खर्च जो है वो पहले जैसा रहे, या फिर ये कि जो खर्च जो है 25% हो जाए, ठीक है। मेरी बात जैसे ये देखिए, हमने क्या, ताकि खर्च जो है 12.5% हो जाए, ये इसी समझो 12.5% हो जाए, ये बढ़ जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो इसमें अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। हमने क्या, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है और खपत जो है 10% कम हो जाती है। तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा, उसको हमने ये लगा दिया था इस तरीके का, यानी दोनों परिवर्तन एक ही तरफ हो रहे थे। लेकिन ये अगले क्वेश्चन में क्या है, जो अगला टाइप बता रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ठीक। तो खर्च जो है पहले से 12.5% खर्च में वृद्धि हो जा रही है। तो बताओ खपत में कितनी % की कमी करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों साइड, जब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों तरफ एक ही तरफ बदलाव हो रहा था। इसमें क्या था, इधर भी बदलाव हो रहा है, इधर भी बदलाव हो रहा है। अब बीच में तुमसे कहीं से पूछ दिया गया है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब भी हम ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्या कह रहा है, इसको समझिए। कह रहा है चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो तुरंत मूल्य लिखिए आप। और क्या कह रहा है, 25% चीनी का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो लिख दिया हमने। आगे फिर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को अपने खपत में ठीक है कितनी % की कटौती करनी पड़ेगी, कटौती मतलब कमी करनी पड़ेगी। तो कितनी % की कमी करनी पड़ेगी वो मैं छोड़ दिया, ताकि खर्च जो है पूर्ववत रहे, यहाँ पे समझिए। तो हमको ये मालूम है कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। खर्च पूर्ववत रहे मतलब जितना पहले खर्च हो रहा था उतना अब भी खर्च हो रहा हो, पहले खर्च जितना हो रहा था उतना अब भी खर्च हो रहा। तो खर्च में अगर देखा जाए परिवर्तन कुछ हुआ क्या, कुछ बढ़ा या कमी हुई, कुछ नहीं हुई। तो कितनी बढ़ी या कमी हुई, तो 0% की हुई क्या रही मेरी बात, 0% की। भाई पूर्ववत कह रहा है कि खर्च जितना पहले था उतना ही होना चाहिए, तो खर्च में वृद्धि और कमी क्या हुई, 0% की। अब आपसे क्या कह रहा है, कि खपत में कितने % की कमी करनी है। तो मान लेते हैं खपत में x% की कमी करते हैं, ठीक है, कमी करना है इसलिए माइनस लगा दिया। खपत में कितने % की कमी करनी है, x%। तो a का मान तुम्हारा ये हो गया और b का मान तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो बस अब तुम लगा लो इसमें a b फार्मूला। तो a b फार्मूला कैसे लगेगा देखिए। तो बस a b फार्मूले से इसको लगाएंगे। देखो a b फार्मूला से कैसे लगेगा, a b फार्मूला कैसे लगेगा a b फार्मूला में। तो a b फार्मूला में पता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर आपको सूत्र मालूम है क्या होता है, a + b + ab / 100, ये होता है कि नहीं। तो देखो प्रतिशत वृद्धि या कमी, खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, 0% की। यही तो भाई हम पहले निकालते थे अभी फार्मूले में। तो बस यहाँ रख देंगे 0%। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो केवल 0 रख दो, प्रतिशत का नहीं, 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर क्या आएगा, देखो a का मान कितना है, a का मान तुम्हारा 25 हो गया, तो 25 रख दो इधर। b का मान देखो कितना है, माइनस का x, ये हमने मान लिया है, तो माइनस का x रख दें, ठीक है। अब फिर देखो प्लस a का मान फिर कितना रखना है, 25 रख दो। फिर b का मान कितना रखना है, माइनस का x रख दो। अब बटे कितना कर दें, 100 कर दें। तो 25 चौके 100, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो बेटा इसका इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 - x। अब देखो इसका जब 1 में भाग, 1/4 है,
1/4 है, तो 1 का भाग देंगे इसमें, 4 का भाग देंगे 1 में, तो 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, तो 0.2 आ जाएगा, है ना। अब फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का 0.25 और यक्स है तो यक्स ले आएंगे। अब बाकी देखो ये लोग, ये जो पद है ये जुड़ जाएंगे, ये टर्म जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। इन दोनों टर्म को जोड़ के आप उठा के इधर ले आओ भाई, 0 दे चल रहा है कि नहीं। इसको हम देखो, इसको मिटाते हैं, इस तरफ कर लेते हैं, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना, 1 यहाँ है, अब 0.25 यहाँ है तो 1.25 आ जाएगा, और लेकिन ये माइनस का आएगा, उठा के जब इधर ले आएंगे तो प्लस का 1.25 हो जाएगा, तो 1.25 यक्स। अब बराबर कितना चल रहा है, 25, ठीक है। अब बस यक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 25/1.25 आ जाएगा, ठीक है। अब बस दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा ना, कितने बजेगा, 25 एक कम 25, 25 पंचे 125, 5 बार जाएगा ना। अब बचेगा 100/5, अब फिर काट देंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20% तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी हम लगा सकते हैं, जो होल वैल्यू वाला है उससे भी आप लगा सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपको जिस पक्ष में पूछा जाए उसको x मान लेंगे। मान लो अगर पहले वाले क्वेश्चनों में क्या था, दोनों तरफ दे देता था वृद्धि, अगली वाली पूछ लेता था, तो इसमें क्या करने हैं, इसमें जिस तरफ जो पूछा जाए उसको आप x मान लोगे, अब बाकी मान वैसे रख करके इसको सॉल्व कर लोगे, ये भी फार्मूले में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसके अलावा ये ए बी मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे हमने आपको बताया है, एक बिल्कुल सा सिंपल और मेथड है, उससे भी आप लगा सकते हो। तो जब कभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में इसमें क्या कहा है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो एक व्यक्ति को अपने खर्च में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि खर्च पूर्ववत रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, नहीं प्रतिशत वृद्धि केवल 1 दी जाए, तो आप एक फार्मूला और लगा सकते हो। वास्तव में ये होल वैल्यू से लगाओगे तो बिल्कुल जल्दी लग जाएगा, लेकिन एक फार्मूला भी आप याद कर ले कि अगर 1% वृद्धि दी गई तो आप याद कर लो A/100 ± A, ठीक है। बस इसको याद रखो, प्रतिशत में पूछा है प्रतिशत, बस ये याद रखो, ठीक है। तो A कितना है तुम्हारा, अगर 1 मान दिया जाए, 1 देखो अभी तक 2 वृद्धि दे रहा था, 3 दे रहा था, 4 दे रहा था। इसी क्वेश्चन को हम जब दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, तो ये फार्मूला एक दिया, डायरेक्ट आप इस फार्मूले में भी इसको रख सकते हो। जब 1% मान दिया जाए, प्रतिशत वृद्धि या कमी जब एक बार दी जाए, तो आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, A/100 ± A × 100%, ठीक है। तो A का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, 25% की वृद्धि हो रही तो ऊपर 25 रख दिया, और 100 अब प्लस यहाँ रखेंगे कि माइनस, तो वृद्धि हो रही तो 25 गुणा 100 कर देंगे, वो प्रतिशत आ जाएगा। तो करेंगे उसे तो 100 कितना आ जाएगा बेटा, 2500/125, ठीक है। अब काट पीट देंगे तो तुम्हारा 20% आ जाएगा, ठीक है आंसर। मेरी बात समझ पा रहे नहीं, लेकिन ये कह दो ये आया कहाँ से फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला जो है होल वैल्यू से जब आप लगाओगे तो उसी से ये बन करके आया। तो होल वैल्यू से ना सॉल्व करो, जब एक आपको प्रतिशत वृद्धि दी जाए, एक बार दी जाए, देखो जब एक बार दी जाए प्रतिशत वृद्धि या कमी तो आप ये फार्मूला लगा दो, 2 बार दी जाए तो ए भी फार्मूला लगा दो, अब 3 बार दिया जाए या 4 बार दिया जाए तो कौन लगाओगे, तब तो होल वैल्यू तो है ही, होल वैल्यू लास्ट में सबके लिए वो हथियार है। तो ये होल वैल्यू से ही बनाया गया है फार्मूला, आप उससे देख करके इसको बना सकते हो, हम इसको समझाएंगे कैसे आया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, कह रहा है दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, ठीक है। मूल्य जो है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा दिया। आगे कह रहा है तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, तो मान लो x% की कटौती की जाए ताकि दूध का जो खर्च है वो पूर्ववत रहे। खर्च पूर्ववत रहे मतलब 0% की कमी या वृद्धि हो, ठीक। तो इसको आप पहले भी फार्मूले से लगाओगे, वो अपना लगा लेना घर पे, हम उससे नहीं बताएंगे। तो जो अभी आपको तरीका बताया, जब एक केवल प्रतिशत वृद्धि कमी एक ही की दी जाए वृद्धि कमी, तो हमने आपको फार्मूला कौन सा बताया अभी, तो आप कौन याद रखोगे फार्मूला, A/100 ± A × 100%, ठीक है।
तो बस रखेंगे इसमें, बस मान रख दो, ए का मान कितना है 20, तो 20 ऊपर रखा, बटे नीचे कितना देखो प्लस है तो नीचे हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, और गुणा 100%। ठीक है, अब निकालोगे तो ये तुम्हारा 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे तो 2 से आ जाएगा 6, इसको करोगे तो 1/6% कितना होता है आपको बताया था, या सीधा निकाल लो आप, अगर निकालो तो 100/6%। ठीक है, तो भाग दे दो, तो 1 भाग दोगे तो कितना, कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 सही 2/3% होता है ना, निकाल के देख लो सीधा। ठीक है, निकाल के देखोगे तो आप इसको निकालोगे तो ये पूरा प्रतिशत होता है 16 सही 2/3%। आप इसको निकाल के देख लेना। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो बाकी आंसर इसका ही आ जाएगा। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सूत्र जो है आया कहाँ से, तो जब आप हमने बताया कि जो वो मेथड हमने आपको दिया है, कौन वाला, होल वैल्यू वाला, तो होल वैल्यू वाले से करोगे तो यही वाला सीन लास्ट में बन करके आएगा, तो डायरेक्ट हमने तुमको सूत्र बना दिया है। ठीक है, तो दिखा देते हैं वो भी कैसे आया है, पहले आप इसको नोट कर लो, नहीं तो डाउट बना रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए, फिर क्या कह रहा है, ठीक तो प्रश्न लगा दिया हमने, आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो बस जैसे तुमने देखा एक वैल्यू दी गई है, तुरंत फार्मूला कौन सा लगाओगे, जो हमने आपको भी बताया। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए आप याद रखो A 100 प्लस माइनस A इंटू 100%। ठीक है, तो बस A का मान कितना है 10, तो 10 ऊपर रख दिया, बटे 100 प्लस, देखो प्लस वृद्धि हो रही है ना, तो जोड़ेंगे तो प्लस 10 और गुणा 100%। तो जब इसको करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 1000 और नीचे हो जाएगा कितना 110, इसको 0 से 0 काट देंगे, इतने प्रतिशत आ जाएगा। तो कितना 100/1, इसका आ जाएगा 9 सही 1/11%, क्योंकि जो हमें इसका जब निकालोगे भाग दे करके तो ये तुम्हारा आएगा 1/11, तो निकालोगे तो भाग दे करके कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%। आप इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 105। कह रहा है देखो, जितने ये क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक वैल्यू दी गई हो, उसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी दी गई हो, तो बस इसी फार्मूले का लगाओ। लेकिन उसके अलावा आप चाहो तो होल वैल्यू से भी इसको लगा सकते हो, अगर तुम्हारा मन है। और ज़्यादा सोचना है तो आप अगर ज़्यादा सोच करके उससे लगाओगे तो दिमाग ज़्यादा विकसित होगा, तो आप उससे भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अंतिम मेथड आपको यही रखना है, एग्जाम के टाइम आपको इसी मेथड का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी, 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। तो वृद्धि है तो प्लस 20%, बस फार्मूला क्या आपको याद रखना है, वही फार्मूला, बस ये ट्रिक है एक तरीके से। लेकिन आपका मेन मेथड कौन है, होल वैल्यू से आप इसको लगा सकते हो, या फिर आप ये भी फार्मूले से भी लगा सकते हो। तो लगाओगे इसको तो हमें फार्मूला बस पता है, A/100 प्लस माइनस A इंटू 100 और प्रतिशत। तो A का मान हो जाएगा 20/100, 100 में और 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 120 और इंटू 100 और इतने प्रतिशत होता है। बस कर लेंगे इसको, तो 0 से 0 कट गया, ये काट देंगे तो 1/6 आ जाएगा, और 1/6 का निकालेंगे तो तुम्हारा कितना होता है 16 सही 2/3%, तो यानी 1/6 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। निकाल लेना आप लोग इसको, इसका आंसर नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या रहा है, क्या कह रहा है भाई, देखो, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिल सके उसके लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जैसे तुमने देखा एक पॉइंट पे प्रतिशत वृद्धि कमी, बस वही वाला फार्मूला लगाओगे। कौन वाला, तुरंत आपको याद है कौन वाला फार्मूला, A/100 प्लस माइनस A इंटू 100%, बस इसको याद रखना है। तो क्या कर रहा है, कितनी % की कटौती की गई थी, 20% की कटौती की गई थी, तो इसलिए -20 आएगा, ये बात याद रखना है आपको। कटौती की गई थी इसलिए क्या रखेंगे -20 है। तो बस तो A का मान ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे क्या हो जाएगा, तो 100 - 20, अभी तक क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, अब इंटू 100 कर देंगे, अब प्रतिशत आ जाएगा, अब बटे तो 20/80 इंटू 100%, इसको काट देंगे तो 4 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25%। आंसर कहीं दिख रहा है, B नंबर आंसर सही है। ठीक है, क्लियर।
तो ये भी याद रखना आपको कि प्लस